टाइम ट्रैवल इस बात ने हमेशा से इंसानों के दिमाग को घुमा के रखा है। आने वाले वक्त में क्या होगा, फ्यूचर में क्या कमाल होगा, यह देखने का आइडिया एक अजीब सी कशिश रखता है। वक्ती के पन्ने में क्या छुपा है, फ्यूचर जनरेशंस क्या देखेंगे, यह सवाल सदियों से इंसानों के जहन में गूंजते रहे हैं और हम वक्ती के राजों को जानने के लिए उत्सुक रहे हैं। वक्ती के साथ इंसान का यह रिश्ता बहुत गहरा है। हम वक्ती के बंदे हैं। हमारी जिंदगी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर से बनी एक कहानी है। पास्ट हमारे प्रेजेंट को बनाता है और फ्यूचर हमें अपनी पॉसिबिलिटीज के साथ आगे बुलाता है। टाइम ट्रैवल असल में हमारे वक्ती की लिमिटेशंस को पार करने का तरीका है, अपने प्रेजेंट से निकालकर फ्यूचर के अनजाने रास्तों में जाने का तरीका है। वक्त में सफर करने की ख्वाहिश सिर्फ क्यूरियोसिटी नहीं है, ये एक गहरे एहसास से आती है। अपनी जगह दुनिया में समझने की कोशिश है। फ्यूचर को देखकर हम अपनी किस्मत के राज जानना चाहते हैं, ये देखना चाहते हैं कि हम क्या लेगेसी छोड़ जाएंगे। टाइम ट्रैवल हमें व्यक्ति के पन्ने की झलक दिखाता है, हिस्ट्री और इंसानियत के बदलाव को देखने का मौका देता है। लेकिन टाइम ट्रैवल सिर्फ फिलोसॉफिकल बातें या इमेजिनेशन नहीं है, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसने साइंटिस्ट और फिजिसिस्ट को सदियों से सोचने पर मजबूर किया है और कई थ्योरीज और एक्सपेरिमेंट्स को इंस्पायर किया है। टाइम ट्रैवल प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं, ये अभी भी एक राज है, लेकिन इस गोल को अचीव करने की कोशिश ने ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज और यूनिवर्स की बेसिक लॉज की गहरी समझ ली है। टाइम ट्रैवल की कॉन्सेप्ट्स ने हमें सिर्फ वाकई को नहीं बल्कि अपने अस्तित्व को भी समझने का एक नया नजरिया दिया है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने प्रेजेंट को कैसे जीते हैं और अपने फ्यूचर को कैसे देखते हैं। टाइम ट्रैवल का सपना एक दिन सच हो या ना हो, यह हमेशा इंसान के इमेजिनेशन और एक्सप्लोरेशन का हिस्सा रहेगा। टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट साइंस फिक्शन में बहुत पॉपुलर रहा है और यह कॉन्सेप्ट हमेशा से ही लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता आया है। यह न सिर्फ ऑडियंस को फ्यूचर के अनजाने सफर की कहानियों से एक्साइट करता है, बल्कि उन्हें सोचने पर भी मजबूर करता है कि क्या यह सच में मुमकिन हो सकता है। H.G. वेल्स की नॉवेल द टाइम मशीन से लेकर आज तक बनने वाली काउंटलेस फिल्म्स और टीवी शोज तक, साइंस फिक्शन ने ह्यूमन टाइम ट्रैवल की पॉसिबिलिटीज की झलक दी है। साइंस फिक्शन ने ह्यूमन टाइम ट्रैवल की पॉसिबिलिटीज की झलक दी है और यह दिखाया है कि कैसे फ्यूचर की टेक्नोलॉजी हमारे आज के समय को बदल सकती है। H.G. वेल्स के इस कमाल के काम ने, जो 1895 में पब्लिश हुआ था, दुनिया को एक ऐसी मशीन की कॉन्सेप्ट से रूबरू कराया जो फोर्थ डिमेंशन में ट्रैवल कर सकती है। यह नॉवेल न सिर्फ एक कहानी थी, बल्कि एक ऐसा आइडिया था जो लोगों के दिमाग में घुस गया और उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या यह सच में हो सकता है। वेल्स की नॉवेल ने न सिर्फ पब्लिक की इमेजिनेशन को जगाया, बल्कि आने वाले साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन के लिए बेस भी तैयार किया। यह एक ऐसा कॉन्सेप्ट था जो आगे चलकर कई साइंटिस्ट्स और रिसर्चर्स के लिए इंस्पिरेशन बना। अनहोन फ्यूचर वर्ल्ड को एक ऐसे रूप में दिखाया जो एक्साइटिंग और स्केरी नहीं था, और इसने टाइम के फैब्रिक के साथ छेड़छाड़ के कॉन्सिक्वेंसेस और कई डिबेट्स को जगाया। इस कॉन्सेप्ट ने न सिर्फ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को बदला, बल्कि साइंटिफिक कम्युनिटी में भी कई डिस्कशंस और रिसर्च को जन्म दिया। उसके बाद की सेंचुरी में साइंस फिक्शन टाइम ट्रैवल की थीम्स को एक्सप्लोर करता रहा और हर नए प्रोजेक्ट के साथ में कॉन्सेप्ट और भी इंट्रिगिंग होता रहा। पैराडॉक्सेस, ऑल्टरनेट टाइमलाइंस और पास्ट या फ्यूचर को चेंज करने के एथिकल इम्प्लिकेशंस के इयर्ड एक्साइटिंग स्टोरीज लिखते रहा। बैक टू द फ्यूचर, 12 Monkeys और इंटरस्टेलर जैसी फिल्म्स ने अपने माइंड बेंडिंग प्लॉट्स और टाइम की नेचर और गहरी सोच के साथ ऑडियंस को इम्प्रेस किया है। इन फिल्म्स ने सिर्फ एंटरटेनमेंट प्रोवाइड किया, बल्कि लोगों को टाइम ट्रैवल के कॉन्सेप्ट पर सोचने पर भी मजबूर किया। ये फिल्म्स हमेशा से ही लोगों के दिमाग में अलग ही जगह बनाती हैं। साइंस फिक्शन ने टाइम ट्रैवल के कॉन्सेप्ट को पॉपुलर बनाने में ज़रूर रोल निभाया है, लेकिन एक याद रखना इम्पोर्टेंट है कि इस फैसिनेशन के रूट्स बहुत गहरे हैं। दुनिया भर की एंशिएंट मिथ्स और लेजेंड्स टाइम ट्रैवल की कहानियों से भरी पड़ी हैं, जो बताती हैं कि टाइम की लिमिट्स को पार करने की इंसानी ख्वाहिश यूनिवर्सल और टाइमलेस है। यह कहानियां हमेशा से ही लोगों के बीच पॉपुलर रही है और इन्होंने हमेशा से ही लोगों को इंस्पायर किया है कि वो टाइम के मिस्ट्रीज को समझने की कोशिश करें, जो बताती हैं कि टाइम की लिमिट्स को पार करने की इंसानी ख्वाहिश यूनिवर्सल और टाइमलेस है। एंशिएंट ग्रीक मिथ की क्रोनोस, जो टाइम का पर्सनिफिकेशन है, से लेकर हिंदू कॉन्सेप्ट का बचाकरा यानी टाइम के व्हील तक, इंसानियत टाइम के मिस्टीरियस नेचर और उसमें अपनी जगह को समझने की कोशिश में लगी रहती है। एंशिएंट ग्रीक मिथ की क्रोनोस, जो टाइम का पर्सनिफिकेशन है, से लेकर हिंदू कॉन्सेप्ट का
उन्होंने टाइम के मिस्टीरियस नेचर और उसकी अपनी जगह को समझने की कोशिश में लगे हैं। वो पुरानी कहानी जो जनरेशन से चली आ रही है, टाइम के राजों के प्रति हमारे फैसिनेशन अपनी वजह में हमारी चाह को रिफ्लेक्ट करती है। ये कहानियाँ हमेशा से ही लोगों के बीच पॉपुलर रही हैं और इन्होंने हमेशा से ही लोगों को इंस्पायर किया है कि वो टाइम के मिस्टीरीज को समझने की कोशिश करें। पुरानी कहानियाँ जो जनरेशन से चली आ रही है, टाइम के राजों के प्रति हमारे फैसिनेशन अपनी वजह में हमारी चाह को रिफ्लेक्ट करती है। ये कहानियाँ हमेशा से ही लोगों के बीच पॉपुलर रही है और इन्होंने हमेशा से ही लोगों को इंस्पायर किया है कि वो टाइम के मिस्ट्रीज को समझने की कोशिश करें। टाइम ट्रैवल की पॉसिबिलिटी को समझने के लिए ह्यूमन पहले टाइम के फैब्रिक को समझना होगा। टाइम यानी समय एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमेशा से ही इंसान को फैसिनेट करता आया है। हम सभी ने टाइम के बारे में सोचा है, लेकिन क्या हम सच में समझते हैं कि यह कैसे काम करता है? मॉडर्न फिजिक्स, खासकर आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ह्यूमन टाइम को एक रिगिड लिनियर प्रोग्रेशन नहीं बल्कि स्पेस के साथ जुड़े एक फ्लूइड डिमेंशन के रूप में देखने का नजरिया देती है। यह थ्योरी ह्यूमन बताती है कि टाइम और स्पेस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इनका असर एक दूसरे पर होता है। आइंस्टाइन की रेवोल्यूशनरी थ्योरीज ने ग्रेविटी, स्पेस और टाइम के बारे में हमारी समझ को बदल दिया। उन्होंने हमें दिखाया कि ये तीनों चीजें एक दूसरे से कैसे इंटरलिंक्ड हैं और कैसे ये यूनिवर्स के काम करने का तरीका बदल सकती है। उन्होंने बताया कि टाइम एब्सोल्यूट नहीं है बल्कि रिलेटिव है, मतलब कि यह स्पीड और ग्रेविटी जैसे फैक्टर से अफेक्ट हो सकता है। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो पहले कभी नहीं सोचा गया था और इसने हमारी सोच को एक नया दिशा दिया। इस कॉन्सेप्ट को टाइम डिलेशन कहते हैं, जिसके हिसाब से अलग अलग फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस में ऑब्जर्वर्स के लिए टाइम अलग अलग स्पीड से गुजर सकता है। ये एक फैसिनेटिंग आइडिया है जो हमें दिखाता है कि टाइम कितना फ्लेक्सिबल हो सकता है। आइंस्टाइन की थ्योरीज का एक इंटरेस्टिंग इम्प्लीकेशन एक्सट्रीम स्पीड्स पर टाइम डिलेशन की पॉसिबिलिटी है। जब हम हाई स्पीड्स पर ट्रैवल करते हैं तो टाइम का गुजरने का तरीका बदल जाता है, जो हमें फ्यूचर में ट्रैवल करने का एक थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी देता है। स्पेशल रिलेटिविटी की अकॉर्डिंग जैसे जैसे कोई ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड के करीब पहुंचता है, वैसे वैसे उस ऑब्जेक्ट के लिए टाइम स्लो हो जाता है, किसी स्टेशनरी ऑब्जर्वर के रिलेटिव। यह एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमें दिखाता है कि टाइम कितना डायनामिक हो सकता है। इसका मतलब है कि लाइट की स्पीड के करीब ट्रैवल करने वाला स्पेसशिप थियोरेटिकली फ्यूचर में जा सकता है, क्योंकि अर्थ पर टाइम स्पेसशिप के पैसेंजर्स के लिए ज्यादा स्लो होगा। यह एक ऐसा आइडिया है जो हमें दिखाता है कि टाइम ट्रैवल थियोरेटिकली पॉसिबल है। टाइम ट्रैवल की एक और पॉसिबिलिटी जनरल रिलेटिविटी में है, जो स्पेस टाइम पर ग्रेविटी के इफेक्ट्स के बेर में है। यह थ्योरी हमें दिखाती है कि कैसे मैसिव ऑब्जेक्ट्स जैसे ब्लैक होल्स स्पेस टाइम को वॉर्प कर सकते हैं। आइंस्टाइन के इक्वेशंस प्रेडिक्ट करते हैं कि मैसिव ऑब्जेक्ट्स जैसे ब्लैक होल्स स्पेस टाइम की फैब्रिक को इतना वॉर्प कर सकते हैं कि वो ग्रेविटेशनल टाइम डिलेशन क्रिएट करते हैं। यह एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमें दिखाता है कि टाइम कितना मलिएबल हो सकता है। असल में स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड्स में टाइम स्लो हो जाता है। यह एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमें दिखाता है कि टाइम कितना फ्लेक्सिबल हो सकता है। यह थ्योरीज टाइम ट्रैवल की पोटेंशियल की एक झलक तो दिखाती है, लेकिन ये बड़ी चैलेंजेस भी प्रेजेंट करती हैं। टाइम ट्रैवल को प्रैक्टिकल बनाने के लिए हमें इन चैलेंजेस को ओवरकम करना होगा। सिग्निफिकेंट टाइम डायलेशन के लिए जरूरी स्पीड्स अचीव करना या ब्लैक होल के पास एक्सट्रीम ग्रेविटेशनल फोर्सेस को नेविगेट करना ऐसे टेक्नोलॉजिकल हर्डल्स हैं जो अभी हमारी कैपेबिलिटीज से बाहर हैं। लेकिन ये हमें रोकती नहीं है, बल्कि हमें और ज्यादा एक्सप्लोर करने के लिए इंस्पायर करती हैं। इन चैलेंजेस के बावजूद साइंटिफिक कम्युनिटी टाइम ट्रैवल की पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करती रहती है, यूनिवर्स के राजों को सुलझाने और ह्यूमन नॉलेज की बाउंड्रीज को आगे बढ़ाने की कोशिश में। यह एक ऐसा क्वेस्ट है जो हमें हमेशा से फैसिनेट करता आया है। टाइम ट्रैवल के राजों को अनलॉक करने की यह क्वेस्ट हमारी क्यूरियोसिटी और अनजाने को एक्सप्लोर करने की चाह को दिखाती है। यह एक ऐसा जर्नी है जो हमें हमेशा से इंस्पायर करती आई है और करती रहेगी। Oh.